The Pradesh government has given the message of zero tolerance for rioters, a clear and unambiguous signal sent out by the Yogi government after a violent mob ran riot on the streets of Kanpur. While the police has pulled out CCTV videos of accused and made over 50 arrests so far, civil administration has vowed to bring in bulldozers against illegal encroachments. This two-pronged offensive has left riot sympathizers rattled. PFI, whose link is now emerging to the riot mastermind Hayat Hashmi, has called the bulldozer justice a witch hunt against Muslims, even calling it an act of terror. First, listen in to what the Yogi government said about action against the guilty. देखिए 50 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हो सकता है कि गिरफ्तारियों में और इजाफा हो। पेट्रोल पंप्स का एक मुद्दा नज़र आया, जो उस एरिया के आसपास स्थित पेट्रोल पंप्स थे वो इलीगली जो प्रोहिबिटेड होता है ज्वलनशील पदार्थ को बॉटल्स वगैरह में बेचना, उस तरह का फुटेज हमने रिट्रीव किया और उसको पुलिस को सपोर्ट किया। वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू कम अप विद अ आयरन हैंड एंड इन case such irregularity or illegality comes to fore, so we'll take a stringent action and as per the legal proceedings we'll take it up. जो KDA norms हैं उनके अनुरूप कार्रवाई करेंगे एंड जहाँ भी अवैधानिक रूप से बिल्डिंग्स हैं उनके डिमोलिशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। Well, the Kanpur district administration has told Times now that already a survey has been conducted in the area. Anyone who has indulged in illegality will face action as the bulldozers are set to roll in. The PFI has also jumped in, saying bulldozer politics is not just unfortunate, it is targeted at minorities. Others have also lined up to defend the rioters. They say that only under Modi is a certain community under attack. ज़्यादती की इंतहा सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो मैं यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए आप इसके मकान तोड़ना, अब उसके लिए तैयार है। लोग नमाज पढ़कर निकले तो कुछ भगवाधारियों ने उन पर पत्थर शुरू किए और ये मिल्लत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिल्लत टाइम्स एक यूट्यूब चैनल है, उसने बाकायदा उन वीडियो को दिखाया और आज भी वो वीडियो है। मुसलमानों पर पथराव हुआ तो जवाब में उन्होंने भी पथराव किया। सवाल ये है कि इसकी जांच क्यों नहीं होती? आप CBI से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कराना नहीं चाहते क्योंकि आपको मुसलमानों को दंगाई बताना है, मुसलमानों को आतंकवादी बताना है, मुसलमानों को पत्थरबाज बताना है। मुसलमान रिएक्शन भी नहीं कर सकता, मुसलमान को आपने हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया है। All right, joining us on the debate now is Karan Verma, author and political analyst. Also, Ravi Desai, activist, is with us. Professor Dharmendra Yadav, spokesperson, Samajwadi Party. Kapil Madan, lawyer and political analyst. Professor Dharmendra Yadav, your MLAs are now set to go meet the governor. For what? ये तो what the law says is being done. जो rioters हैं, उनकी तस्वीर है, उनको arrest किया जा रहा है. What is your complaint? नहीं, प्रशासन अपना काम करे और जांच को निष्पक्ष करे, ये हमारा मांग है, ये हम चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह का जो पक्षपात या भेदभाव है वो ना करे, इसके पक्ष में है। बाकी ये तो कानून का पूरा फेल्योर है। आप जान रहे हैं अगर कोई जलसा हो रहा है, कहीं कोई जुलूस निकल रहा है, उस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम किसका है? पुलिस प्रशासन का है। अब पुलिस प्रशासन जब फेल हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की एक चाह होती है कि ऐसे सोचता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज हो रही है उसे रोकना नहीं है, पहले बढ़ाना है, उसके बाद उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसको नया रूप देंगे, उसको धार्मिक उन्माद की परिभाषा दे देंगे, उसको आपस में बांटने की बात कर देंगे। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और सोच है। धार्मिक उन्माद नहीं था तो ये क्या था? ये ट्रैफिक एक्सीडेंट था, ये मौसम पे गुस्सा था, ये क्या था? ये सीधा पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। आप मुझे बता दीजिए, किसी भी समाज या किसी भी धर्म में जो दंगाई होते हैं वो एक दो होते हैं, वो पूरी मूव को मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं। अगर उसको समय रहते प्रशासन कंट्रोल कर ले तो इस तरह की परिस्थितियां ना आए।
इमोशनली कोई कहीं जगह चला जाता है, तो इसमें प्रशासन के फेल्योर को क्यों नहीं आप लोग एक बार बोल सकते हैं कि इसमें प्रशासन का भी फेल्योर है? दंगाई तो दंगाई है ही है, दंगाइयों कोई धर्म नहीं होता है, दंगाई का एक ही धर्म होता है, दंगा करना। कि अगर कहीं पे भी दंगा होता है, इसका मतलब है कि प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया है। आप यही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी? फेल है। आप मुझे बताइए, पेट्रोल पंप पे आप मिल रहा है, आप कह रहे हैं पेट्रोल खरीद रहे हैं। अच्छा, नहीं, जैसे तो पेट्रोल मैं आपको बताती हूँ, मिल रहा है तो किसका फेलियर है? ये एक कोई चलिए प्रशासन का फेलियर है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 2013 की एक रिपोर्ट, सितंबर 9 2013, ये आंकड़े हैं। अखिलेश यादव की सरकार को 2 साल से कम हुए थे उत्तर प्रदेश में। कितने दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में? 36 दंगे हुए 2 साल में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने। यानी कि हर महीने में एक से ज्यादा दंगा हो रहा था। 24 महीने 36 दंगे। तो ये बताइए कि वो तो फिर क्या कहें आपकी सरकार के बारे में? 24 महीने में 36 दंगे। नहीं, दंगा कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होते थे। अच्छा, मतलब जब आप सरकार में हैं तो दंगे हो तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है, जब आप विपक्ष में हैं और दंगे हो तो भी गलती भारतीय जनता पार्टी की ही है। आप मुझे बता दीजिए, अमेरिका में दंगे होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गलती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी करा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती है? सर मेरा सिंपल सा सवाल है, देखिए ये सब तो हम ये तू में होती रहेगी, दंगे होते हैं, माफी मंगवा दिया, दंगाइयों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि कार्रवाई पे राजनीति क्यों हो रही है? झुका दिया। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है कि दंगे हुए, क्योंकि जितने दंगे अभी आप बात कर लेंगे उससे ज्यादा आंकड़े मैं आपको बता दूंगी। दैट बीइंग सेड, ये बताइए कि अगर कार्रवाई हो रही है तो उस पे राजनीति क्यों हो रही है? दैट रिमेन्स द मेन क्वेश्चन। आप कह रहे हैं भाई उसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? वहां दिख रहा है, लोग खुद बोल रहे हैं कि यहां पर आकर के लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस एंटायर राइटिंग, ये आपको भी पता है। बंद का कॉल दिया गया, कुछ हिंदू दुकानदारों ने बोला हमें बंद नहीं करनी अपनी दुकानदार, उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। क्या करेगा फिर? एक्शन नहीं होगा ना धर्मेंद्र जी? नहीं, ये जब आप मुझे बताइए, जब हिंदू ये कह रहे हैं कि हमें बंद का कॉल दिया गया, हम नहीं किया, तो क्या वो हिंदू 100 नंबर 110 112 पे कॉल नहीं कर सकते थे? पुलिस प्रशासन को बुला नहीं सकते थे? अच्छा। पुलिस प्रशासन को समय से पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए? किसी एक व्यक्ति या किसी एक छोटे से समुदाय को भारतीय जनता पार्टी की गलती है, उन हिंदू दुकानदारों की गलती है कि उनको दंगा होने से पहले ये समझ जाना चाहिए था और 112 पे उनको फौरन से कॉल करना चाहिए था। ये उन्होंने नहीं किया, इसकी उनको सजा मिली। रमी देसाई, जब उनके पास बंद की कॉल आ गई, there's absolutely no sort of logical explanation you can give to somebody who makes an argument like this, you know, because the fact of the matter is that there are no ifs, there are no buts, but anybody who, you know, thinks it's all right to defend rioters, or it's all right to defend destruction of public property in the garb of a victim card as well, you know, I think it's a completely indefensible argument that this gentleman is putting up, you know, and moreover, so it is clear now that this was pre-planned, was premeditated. It's clear now that, you know, a meeting happened, that cameras were strategically destroyed, that Molotov cocktails were procured, that, you know, that all of this had happened. And this is also a pattern. This is not the first time that we are seeing this. So I don't know what he's talking about, but let me say this, you know, if he's a you know, civilized person, if this, you know, if this gentleman can see, if his brain can assess, you know, he has to assess it as he has to assess the situation as a responsible citizen, not just as a political person, you know, because it's our responsibility to call out the evidence of the pattern that we've been seeing, which I more often than not call a new form of urban warfare, which is which is not fought on the borders any longer, but it is fought in our lanes, at our doorsteps. This is the kind of rioting that is nowadays that has become very common, because it is a new form of pressure tactics aimed at making a democratically elected government look like it's lost control. प्रोफेसर यादव, ये अर्बन वॉरफेयर बताया जा रहा है, ये एक नया किस्म का अर्बन वॉरफेयर है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई सॉल्यूशन नहीं देना है। मुख्य प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्यूशन नहीं देना है। आप मुझे बताइए कि जब कोई दंगा हुआ, अब दंगे में क्या है, किसने दंगा कराया, क्यों कराया, क्या इंटेंशन है, वो जांच का विषय है। क्यों नहीं सीबीआई की जांच कर लेते हैं? सीबीआई की जांच करके जो दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दीजिए। पुलिस की जांच कर रहे हैं, आपको उसी में तकलीफ हो गई, बात करें सीबीआई जांच करे। 3 दिन में 50 लोग पकड़ लिए, सीबीआई की जांच क्यों हो? नहीं, किसको तकलीफ हो गई है जांच में? अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण कर रही है। सीबीआई की जांच इसलिए हो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं इसलिए करे। और क्यों विश्वास नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। चंदौली में आपने देखा होगा, दबिश के दौरान एक बेटी की हत्या हो गई, पुलिस वालों ने मार के खत्म कर दिया। दूसरी घटना बागपत में हुई जिसमें 2 बेटी और एक मां, तीनों जहर खा लिया और मर गए। अच्छा। इस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस पे विश्वास किसको रहेगा? अभी आपने भी देखा होगा कि थाने के अंदर जो रेप पीड़िता का रेप कर दिया एसएचओ ने, तो यही तो पुलिस जांच कर रही है। तो जब आपको लगता है निष्पक्ष जांच करनी है हमें, तो निष्पक्ष जांच करने के लिए सीबीआई जांच की मांग करने में क्या बिफोर आई कम बैक टू यू, करण वर्मा, रिस्पॉन्ड टू दिस। पद्मजा ये कह रहे थे कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज वो दिन है जब वलीउल्लाह खान को मौत की सजा हुई है, एंड ही इज द सेम वलीउल्लाह खान जिसको समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाह रही थी आज से 12 साल पहले। सो अगर किसी ने राजनीतिकरण वाकई में किया है सुरक्षा के साथ और इस लॉ एंड ऑर्डर के साथ, तो वो समाजवादी पार्टी सरकार है। वी शुड नॉट बी सरप्राइज, Padmaja, that again they are crying horse. And if anything, Padmaja, PFI has been given a very long rope. We have still not been able to ban PFI, though we've had strong evidence against them. So if anyone cries horse or says they have been victimized or anything, in fact, on the contrary, it's a bit too late that this sort of harsh action is being taken. I am so glad today that law and order has become the central piece of governance for the UP government, whether it's the Gangster Act being invoked or it is the recovery to damage of public and private property. आतंकियों को माफ करने की कोशिश थी, एक तरफ दंगाइयों पे क्रैकडाउन है, फर्क साफ है। आतंकियों को नकदी के साथ कंधार तक छोड़कर कौन आए थे? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री छोड़कर आए थे। ये बातें भूल गए हैं। कल तक सज्जाद लोन को बगल में बैठाती थी भारतीय जनता पार्टी, आपको ये भी जानकारी होगी। आसिया अंद्रानी को कौन नहीं जानता है? आसिया अंद्रानी को नहीं जानता है जो उनकी जम्मू कश्मीर की पोस्टर गर्ल है और वो आतंकियों से साथ मिली हुई है। आप ऐसी बात मत करिए। दाऊद इब्राहिम की बीवी को वीजा कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरे बांध। अरे आसिया अंद्रानी को बंद किसने किया था? बेटी बचाओ की पोस्टर गर्ल है वो। अरे पोस्टर गर्ल किसने बनाया था? ये भी बता दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, आप ये भी तो बता दीजिए। खान के बारे में आपको क्या कहना है? ओके, रवि देसाई, would you want to respond? I mean, बिल्कुल है। आप वजीउल्लाह खान को रिहा कर जा रहे थे जिसे आज But let me just ask something. Let me just ask something very simple. Does he agree? Do these gentlemen who are defending these riots, you know, आप सब कह रहे हो कि इसलिए हुआ है, you know, there are all these different reasons being thrown about. But do you agree with the basic fact that somebody like Abu Azmi in SP, a leader from the SP, you know, somebody who, you know, has recently, when the environment has been so tense, has come out and said, बच्चे तो पत्थर मारेंगे, ये आपके लिए ठीक है? Is this acceptable to you? Is it acceptable to you that the investigative agencies year after every riot that has happened has found patterns in the way that they have been taking place? Is it all right by you that a Lal Bihari Yadav or a Nadeem from Rajasthan says the kind of provocative, shamelessly provocative things at a time like this? Are they going to stand by statements like this? Because for me, it's incredible. These people call themselves authors. They're educated people. Eventually, they minimize their argument to a political dialogue. Nothing more than that, you know. This all, to me, looks like it's aimed at some sort of finger pointing at the BJP because they have no political power any longer. And it's that simple. Padmaja ji, my learned colleague here, my learned co-panelist, made a mention and she said that there is something called an urban warfare that is happening, and this is an example of that. To me, to some extent, I agree with her that yes, there is an urban warfare, and let me give few more example of urban warfare. To my understanding,
when a BJP minister openly says "Goli maro salo ko," that's an example of urban warfare. When people like Kapil Mishra, they openly gave threats and riots followed in Delhi and in Khargaon. To me, that's an example of urban warfare. Their own MP Pragya Thakur facing terror charges. You think that urban warfare is when somebody said "Goli maro," as opposed to a Jahangirpuri riot jahan aadmi actually goli marta hai and is seen on camera goli marte hue? That is not urban warfare. Okay, Ravi Desai, quickly respond to this, please. Ravi Desai, quickly respond. Warfare, so let me make this clear to you. Warfare is never about what is being verbalized. Warfare is about what actions are being taken, what sort of planning is happening, what sort of destruction is taking place. You can never term a verbal offensive dialogue, as it may be, as warfare. You know, I've clearly been tagged wrong in this debate as an activist. But this is something that I have studied for many years, sir. So I think you need to get your terminology correct to begin with. Having said that... Let me give you another example and I will take your view. Now, not long ago, we saw BJP workers going to Chief Minister's office and doing vandalism there. You know what happened thereafter? You rewarded the same people. Okay. The party chief of Delhi BJP, उनका सबका बुला के उनका facilitation किया गया, उनके गले में हार पड़े गए. Unfortunately, instead of sticking to the facts at hand, when you have people clearly conspiring, planning, they are on camera. Leave alone saying things, they can be seen on camera indulging on violence. The simple point is, nobody is prejudging innocence or guilt. All one is saying, keep them in jail. Great. So that's what is being done. Then that's good. If we all agree, that's a lovely note to end on. We all agree that they should be booked and put in jail. They will be booked and put in jail, and some of them will voluntarily come and surrender, because that is how the fear of law and order should exist. Thanks very much, gentlemen. Rami Desai. Quick break.